इस बच्चों की आपको पहला वाला पार्ट मनुष्य और सर्प का पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि इसे पढ़ने के बाद, इसे सुनने के बाद आपको और कोई परेशानी होगी। चलिए आगे का हम लोग बात करते हैं। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। कर वमन, वमन का तात्पर्य होता है उल्टी, वॉमिट करना। गरल जीवन भर का, गरल का तात्पर्य विष। तो जीवन भर का विष जो मैंने संचित करके रखा है अपने शरीर में, प्रतिशोध का विष, यानी बदले की भावना में जो मैंने विष अपने अंदर बचा कर रखा है, एक बार मुझे शक्य तक चढ़ाकर बस अर्जुन के ऊपर वार करो, मैं उसे जाकर लगता हूँ और लगकर अपने पूरे विष को उसके अंदर उल्टी कर दूंगा, काट कर उसे काटूंगा दांत से और दांत के जरिए सारे विष को अंदर डाल दूंगा। तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। बस कर्ण, तुम्हारा जो शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, तो आओ हम दोनों मित्रता कर लेते हैं और तुम मुझे सहारा दो और मैं बढ़कर अभी पार्थ को मारता हूँ। राधेय जरा हंसकर बोला। राधेय कहा गया है क्योंकि अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था, तो सूतपुत्र जो कर्ण थे वो राधेय कहे जाते हैं। हंसकर जरा बोले, रे कुटिल, अरे नीच, कपटी, बात क्या कहता है, क्या बात कहता है। देखो यहाँ पर कर्ण का एक बहुत ही महान चरित्र, मानवतावादी चरित्र दिखाई दे रहा है कि भाई युद्ध जो होता है वो हमेशा बराबरी में होता है। आप बॉक्सिंग में भी देखे होंगे तो बराबरी में युद्ध होता है, समान वेट वाले लोगों का एक दूसरे के साथ लड़ाई होता है। ऐसा नहीं है कि एक 100 किलोग्राम का है और दूसरा जो है 50 किलोग्राम का, ऐसा नहीं होता है। तो युद्ध हमेशा समान लोगों के बीच में होना चाहिए, वरना ये धोखा कहलाता है। तो कर्ण अपना मानवतावादी रूप लेकर आते हैं और कहते हैं, अरे नीच कपटी, क्या बात कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। जय का यानी कि विजय प्राप्त करने का जो साधन होता है, संसाधन, वो मनुष्य अपनी बाहों में रखता है, अपने बाहुबल में। अपनी क्षमता से लोगों को लड़ना चाहिए और अपने प्रतिद्वंदी को हराना चाहिए। दूसरे की मदद लेकर, और वो भी कपटी लोगों की मदद लेकर, कपट और छल से अगर कोई अपने प्रतिद्वंदी को या दुश्मन को हराए तो ये तो अधर्म है, ये तो कपट है, नीचता है। तो कर्ण ऐसा कहकर डांट लगाता है अश्वसेन को। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। कर्ण कहते हैं, और उसमें भी पहली बात तो सारा जय का संसाधन खुद ही होता है, खुद के पास ही होता है। और मान ही लिया कि अगर मदद ले ही लूं तो सांपों से मिलकर मैं मनुज, मैं मानव, एक मानव से लड़ना है तो उसकी लड़ाई, उस युद्ध में मैं एक सांप जैसे कपटी जीव से मदद लूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली, जिंदगी भर जन्म से लेकर आज तक जो मैंने आचरण पाला, अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, जो विश्वास पाला, जो आचरण पाला, निष्ठा यानी विश्वास, आचरण, उससे आचरण विरुद्ध करूं, उस विश्वास के खिलाफ जाकर मैं व्यवहार करूं, आचरण दिखाऊं, अपना व्यवहार दिखाऊं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास ही पा जाऊंगा। अनायास का मतलब होता है बिना श्रम के, बिना कोशिश किए, अनायास कहते हैं उसे, यूं ही, जिसे हम लोग कहते हैं यूं ही। तो तेरी अगर सहायता लेंगे तो विजय तो मैं यूं ही पा जाऊंगा बिना कुछ किए। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। लेकिन ये जो मानवता हमारे सामने आ रही है, जो हमारे वंशज आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जब महाभारत पढ़ेगी, महाभारत के युद्ध के बारे में पढ़ेगी, कर्ण के बारे में पढ़ेगी, तो ये जो आचरण मैंने पाला है ज़िंदगी भर, मेरा जो निष्ठा है, विश्वास है, मैदान वीर कर्ण, अंगराज कर्ण, ये जो मैंने नाम कमाया है, क्या मुँह दिखलाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि कर्ण कितना बड़ा गैर मानवीय इंसान था, मानवता को उसने अपनाया ही नहीं। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। क्षार का मतलब होता है राख। आने वाली पीढ़ी में लोग हमको कहेंगे, पूरे संसार के लोग कहेंगे, हे भगवान, कर्ण ने क्या कर डाला, कितना नीच व्यक्ति था, सांप का मदद लिया अर्जुन से लड़ने के लिए, खुद के समान बलशाली अर्जुन से लड़ने के लिए सांप की मदद। सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। सुकृत, सु मतलब अच्छा और कृत यानी कारनामा। तो जीवन में जितने उसने अच्छे काम किए थे, कर्ण ने सारे अच्छे कर्मों को उसने राख में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया कर्ण ने। ऐसे ही लोग कहेंगे मुझे। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। प्रतिभट यानी दुश्मन, प्रतिभट का मतलब शत्रु। दुश्मन के वध के लिए तो खुद के संसाधन का सहारा लेना चाहिए ना, खुद के बाहुबल का मदद लेना चाहिए ना। तो उसने क्या किया, कर्ण ने प्रतिभट के वध के लिए पापी सर्प का सहाय, सहाय यानी सहायता लिया, लोग ऐसा कहेंगे। और कर्ण अपना मानवतावादी रूप दिखाते हुए डांटते हैं अश्वसेन को, कहते हैं, रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बसते पुरग्राम घरों में भी। कहता है कर्ण, अरे अश्वसेन,
तेरे ये जो वंशज हैं ना, तेरे जो स्वरूप, तेरे और बहुत सारी पीढ़ियाँ, तेरे रूप, ये छिपे हुए नरों में भी हैं। तो सिर्फ सांपों में ही कपटी नहीं है, तेरा स्वभाव, तेरा चरित्र अब इंसानों में भी आ गया है, मनुष्यों में भी आ गया है, नरों में भी तेरा स्वभाव, तेरा कपट। यानी जो भी इंसान कपटी होगा, छली होगा, छलिया होगा, वो इंसान क्या है? सर्प है। जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप। सीमित वन में ही नहीं, तुम्हारे जैसे कपटी अश्वसेन सिर्फ वन में ही तुम लोग सीमित नहीं हो, तुम लोग बसते हो पुरग्राम घरों में भी। पुरग्राम, पुर अलग है, ग्राम अलग है, दोनों को मिला दिया गया है पुरग्राम। पुर का मतलब नगर और ग्राम यानी गांव, और घर में भी हैं। परिवार, खुद के परिवार में भी आस्तीन के सांप होते हैं। हमारे नगर में भी आस्तीन के सांप हैं, हमारे गाँवों में भी आस्तीन के सांप हैं। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। और अश्वसेन को डांटते हुए कर्ण कहते हैं, ये नर भुजंग यानी नर के रूप में ये जो भुजंग है, कपटी, धोखेबाज, छलिया लोग, नर के रूप में, ये मानवता का यानी कि मानवतावाद का, एक मनुष्य का मनुष्य के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, उस मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, पथ को कठिनाई से भर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नर हैं ये खुद तो सर्प हैं ही, कपटी हैं ही, और ये कपट करके अपने ही जैसे दूसरे मानवता मतलब मानव से युद्ध करते हैं और उसे छल और कपट से हराते हैं। उनका प्रतिद्वंदिता जो है वो फेयर नहीं होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। प्रतिबल यानी फिर से प्रतिभट की तरह से ही है, प्रतिभट का मतलब दुश्मन, प्रतिबल का मतलब भी दुश्मन और शत्रु। उसके वध के लिए ये जो नर के रूप में जो सर्प हैं, ये नीच लोग सर्प का ही मदद लेते हैं। तो ये मत समझना आप लोग कि जैसे मानव लोग सांप बुला के ले आते हैं और जाके अपने दुश्मन को कटवा देते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ये हुआ कि जैसे एक नर को दूसरे नर से लड़ाई करनी है, तब उससे लड़ाई करने के लिए वो किसी धोखेबाज इंसान का मदद लेता है। जैसे दुर्योधन ने मामा शकुनी का मदद लिया, तो ये धोखेबाजी हुई। और हमारे श्री कृष्ण भी कम नहीं थे, उन्होंने भी बहुत जगह पर धोखा किया है, लेकिन ये धोखा धर्म की रक्षा के लिए था, इसीलिए इसे धोखा नहीं कहेंगे। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। और कर्ण कहते हैं, ऐसा न हो जाए कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े। इन सांपों में मतलब दुनिया भर के ये जो कपटी छलिया सांप हैं, इन सांपों में कहीं ऐसा न हो कि मैं तेरा कहना मानकर और तुझे अपनी धनुष पर चढ़ाकर तीर के रूप में अर्जुन पर चला दूं, और उसके बाद इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा मेरा, और मेरा नाम उज्ज्वल हो जाएगा भाई, चमक उठेगा, मैं ब्रिलियंट हो जाऊंगा, मेरा ब्रिलियंट हो जाएगा, चमक उठेगा, मेरा नाम उज्ज्वल हो जाएगा। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। और हो सकता है भविष्य में आने वाली पीढ़ी में लोग मुझे ही अपना आदर्श बना लें, मुझे आइडियल बना लें अपना, और मुझे अपना आदर्श बनाकर मेरे जैसा पाप करने का उनके अंदर एक सोच आ जाए। और सोच आ जाएगा तो नरता का, नरता यानी कि मानवता का पाप थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो मैं ये श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं ये पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। अर्जुन माना कि मेरा शत्रु है, लेकिन वह सर्प नहीं है, धोखेबाज नहीं है, नर ही तो है, मानव ही तो है। अगर वो मानव होकर मुझसे लड़ रहा है तो मैं मानव होकर उससे क्यों नहीं लड़ सकता? संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। और हमारा और अर्जुन का जो संघर्ष है वो सनातन तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जन्मों जन्मों, युगों युगों और कई सौ हजार जन्मों से हम लोग एक दूसरे के शत्रु हैं, ऐसा तो है नहीं। सिर्फ इसी जन्म में हम लोग एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। इस जीवन भर का ही तो शत्रुता है। सनातन समय से, बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से हम लोगों का तो शत्रुता चल नहीं रहा है। तो भाई ऐसे मनुष्य को मारने के लिए हम सर्प का क्यों लाभ लें, उसका क्यों हम मदद लें? अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। और जानते हो आप लोग कि कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भी पीछा करते हुए पहुंच जाता है देने के लिए। कर्म कभी माफ़ नहीं करता है। तो कर्ण इस कर्म में भी विश्वास करता है और कहते हैं कि इतना पाप का कर्म करके मैं अपना आने वाला जीवन कैसे बिगाड़ लूँ? द्वेष और बदले की भावना में मैं इतना बड़ा पाप कर लूँ कि मैं सांप से मदद ले लूँ और आने वाला अपना जन्म भी नष्ट कर दूँ। आने वाला जन्म में हमको अपना भुगतान करना पड़ेगा इस जन्म का बुरा कर्म का। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं? और सांप का शरण लेकर, सांप का मदद लेकर खुद सांप बन जाऊंगा मैं, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं? क्यों मनुष्य को मैं मारूंगा भाई? अगर सांप का मदद लेकर मनुष्य को मारूंगा तो मैं भी सांप बन जाऊंगा और आने वाला मेरा जन्म को मैं नष्ट कर दूंगा। मेरा अगला जन्म पाप से बोझिल रहेगा, दुखी दुख। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। और डांटते हुए उसे भगाते हैं कि जा भाग सहज शत्रु मनुष्य का, तू तो ऐसे ही शत्रु है,
और मेरी मित्रता तू कभी नहीं पा सकता है। मैं किसी हेतु भी यह कलंक, किसी भी हाल में यह कलंक मैं अपने सिर पे नहीं लूँगा और अपने इस सिर पर यह कलंक नहीं लूँगा। आप लोग जानते हैं इसके बाद क्या हुआ होगा? अश्वसेन फिर भी नहीं मानता है और भयानक रूप लेकर के अर्जुन पर वार करने के लिए चला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को ये सब कुछ पता था। एक बार तो वो धोखे से कर्ण के, मतलब ये जो आमने-सामना उसका बातचीत हुआ, इसके पहले वो एक बार धोखे से कर्ण के धनुष पर चढ़कर श्री कृष्ण के पास पहुँच भी गया था मारने के लिए। लेकिन तब कृष्ण को सब पता था। कृष्ण ने अपने अंगूठे से, मतलब अपने पैर की उँगली से रथ को दबा दिया, रथ ज़मीन में धँस गया और आकर के वो अश्वसेन का वार सीधा अर्जुन के मुकुट पर लगा। बॉडी नीचे चला गया, मुकुट पे लगा और मुकुट जो था उनका भस्म हो गया, जल गया। उसके बाद जब वो समझ गया कि मैं नहीं मार पा रहा हूँ, तब जाकर कर्ण से मदद मांगा। जब कर्ण ने धुतकार दिया, मदद नहीं दिया, तब खुद भयानक रूप लेकर के आ गया अर्जुन के सामने लड़ने के लिए और तब अर्जुन ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और वहीं पर उसका जीवन समाप्त हो गया। तो आई गेस बच्चों की आपको पूरा पोएम समझ में आ गया होगा। बार बार इसे पढ़िए, देखिए, सामने बुक को रख कर देखिए लाइन बाय लाइन। फिर भी अगर ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट में पूछिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो, और नहीं तो मेरे क्लास के बच्चे हमसे वहीं पूछ लें। थैंक यू।